जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो मैंने तुमको उपदेश किया है, इसको विचार करके बार बार अभ्यास करो और सर्वदा काल, सर्वस्थान और सर्व कर्मों के कर्ता चित्त को देहादिक में मत संसक्त कर केवल आत्म चेतन में स्थित करो। हे रामचंद्र जी, किसी वस्तु को सत्य जान के चित्त न लगाओ, न आकाश में, न अध में, न ऊर्ध्व में, न दिशा में, न बाहर न भीतर, न प्राण में न उर में, न मूर्धा में न तालु में, न भुवों में के मध्य में, न नासिका में, न जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, न आदि में न अंत में, न मध्य में न दूर, न निकट, न चित्तादिक अंतःकरण में, न शब्द में, न स्पर्श रूप रस गंध में, और न कलना अकलना में चित्त लगा। सब ओर से चित्त को रोककर चेतन तत्व में विश्राम करो। द्वैत को लेकर चेतन तत्व का आश्रय न करो। हे रामचंद्र जी, जब सबसे निराश होंगे और आत्म तत्व में स्थित होंगे, तब विगत संग होंगे और जीव का जीवत्व चला जाएगा। केवल चिदात्मा होकर स्थित होंगे। तब सब व्यवहार करो अथवा न करो, करते भी अकर्ता होंगे अथवा इसका भी त्याग करो। केवल चिदानंद शांत रूप जो तत्व है, उसमें स्थित हो, तब अद्वैत रूप तत्व स्वाभाविक भासेगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ कहना सुनना होता है तो वाच्य तथा वाचक से होता है। आत्मा में कहना और सुनना कुछ नहीं। वही चिदाकाश रुद्र संकल्प से नृत्य करता था। हे राम, जैसे सुवर्ण भूषण होकर भासित होता है, वैसे ही चिदाकाश संकल्प से आकार होकर भासित होता है। दूसरा कुछ नहीं बना। मैं, तुम और जगत, चैत्य और अचैत्य सब वही रूप है। उसमें कोई शब्द नहीं फूरा। हे राम जी, जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के शब्द भासित होते हैं, सो कुछ वास्तव नहीं, पत्थर की नाई मौन है। वैसे ही जागृत जगत में भी जितना शब्द होता है, सो सब स्वप्न में है, कुछ हुआ नहीं। केवल आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। हे राम, जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही आत्मसत्ता अपने आप भाव में स्थित है। जहां ना एक है, ना द्वैत है, ना सत्य है, ना असत्य है, ना चित्त है, ना चेत है, ना मौन है, ना अमौन है, और ना कोई चेतने वाला है। चेत के अभाववश केवल अचेत चिन्ह मात्र आत्मसत्ता निर्विकल्प रूप स्थित है। सबसे बड़ा शास्त्र का सिद्धांत यही है। इसी दृष्टि से तुम मौन में स्थित हो। हे राम जी, सब सिद्धांतों की समता है,
निर्विकल्प होना। जैसे पत्थर की शिला मौन होती है, वैसे ही चैत्य से रहित रहकर ही जो कुछ प्रत्यक्ष आचार प्राप्त हो उसमें वृत्त होना और सदा आत्मनिश्चय रखना, इसी का नाम परम मौन है। सब क्रिया होती रहे पर अपने से कुछ ना देखना। जैसे नट स्वांग भरता है और उसके अनुसार विचरता है, परंतु निश्चय उसका आदि शरीर में ही होता है, उससे वह चलायमान नहीं होता। वैसे ही जो कुछ अनिश्चित प्राप्त हो उसको यथाशास्त्र करे, परंतु अपने निर्गुण निष्क्रिय स्वरूप से चलायमान ना हो, उसी अद्वैत स्वरूप में स्थित रहे। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संतों का संग और शास्त्रों का श्रवण करके स्वरूप का अभ्यास करो, इससे आत्मपद की प्राप्ति होती है। ये तीनों परस्पर सहकारी हैं। जैसे 8 पांव वाला कीट प्रथम चरण को रखकर और चरणों को रखता है, तब सुख से चला जाता है, वैसे ही संतों के संग और सत शास्त्रों के सुनने से जो आत्मपद का अभ्यास करता है, वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होता है। उसे जगत का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जगत के भाव और अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को तुर्यावस्था वाला जानता है, वैसे ही जगत के भाव अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे अग्नि में सूखा तृण डालो तो देख नहीं पड़ता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत नहीं दिखता। हे राम जी, ज्ञानवान को सर्वदा समाधि है। कभी अहम का उत्थान नहीं होता। जब तक उस पद को प्राप्त ना हो तब तक साधना में लगा रहे, और जब उस पद को प्राप्त हो तब फिर कोई यत्न करना बाकी नहीं रहता। हे राम जी, इस चित्त के 2 प्रवाह हैं। एक तो जगत की ओर जाता है और दूसरा स्वरूप की ओर। जो जगत की ओर जाता है वह औषाधिक है, और जो स्वरूप की ओर जाता है वह उपाधि को दूर करने वाला है। हे राम जी, वाद भी 2 प्रकार के होते हैं। जो वाद किसी को दुख दे उसे मूर्ख करते हैं, और जो परस्पर मित्र भाव से तत्व का निरूपण करे वह वाद ज्ञानवान करते हैं। जो जैसा वाद करते हैं उन्हें उसका दृढ़ अभ्यास होता है और वैसा ही हो जाता है। जो झगड़ा करते हैं उनको वही रूप हो जाता है, और जो मित्रता से स्वरूप का वाद करते हैं उनका वही रूप होता है। उस पद को पाकर परम शांति होती है। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 270। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संकल्प रूप ब्रह्मा ने आत्मा में आकाश, पृथ्वी, नक्षत्र, चक्र इत्यादि क्रम से रचे है। जैसे बालक अपने संकल्प से रचे, वैसे ब्रह्मा ने रचा है।
उसने एक भूगोल रचा है जिस पर नक्षत्र चक्र रचा है और उस चक्र के 2 भाग किए हैं जो अन्योन्य सम्मुख स्थित है। जब सूर्य उसके सम्मुख होता है तब दिन और रात्रि का प्रमाण 60 घड़ी होता है। जब सूर्य उस नक्षत्र चक्र के ऊपर की ओर उदय होता है तब दिन बड़े होते हैं और जब नीचे की ओर उदय होता है तब दिन छोटे हो जाते हैं। निदान ज्यों-ज्यों सूर्य क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर उदय होता है त्यों-त्यों दिन छोटे हो जाते हैं और रात्रि बढ़ती जाती है। और जब 6 मास के उपरांत पौष त्रयोदशी से सूर्य क्रमशः ऊपर को उदय होता है तब दिन बढ़ता जाता है। आषाढ़ की द्वादशी से लेकर पौष की त्रयोदशी तक रात्रि बढ़ती है और दिन घटता है और फिर रात्रि घटती जाती है और दिन बढ़ता जाता है। जब सूर्य उस चक्र के मध्य में उदय होता है तब दिन और रात्रि समान हो जाती है। परंतु संवेदन रूप ब्रह्मा का सब संकल्प विलास है। जैसे शिल्पी शिला में पुतलियों की कल्पना करता है और चेष्टा करता है पर बना कुछ नहीं, शिला ही अपने घन स्वभाव में स्थित होती है, वैसे चित्त रूपी शिल्पी आत्मा रूपी शिला में जगत रूपी पुतलियों की कल्पना करता है परंतु बना कुछ नहीं। ब्रह्म सत्ता ही सदा अपने आप में स्थित है। संवेदन फूरने से जब उसे रूप देखने की इच्छा होती है तब चक्षु इंद्रिय बन जाती है जो रूप को ग्रहण करती है। जब स्पर्श की इच्छा होती है तब त्वचा इंद्रिय बन जाती है जो स्पर्श को ग्रहण करती है। जब गंध की इच्छा होती है तब घ्राणेन्द्रिय बनकर गंध को ग्रहण करती है। जब शब्द सुनने की इच्छा होती है तब श्रवण इंद्रिया बन जाती है जो शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती है। जब रस की इच्छा होती है तब रसना इंद्रिय प्रकट होकर स्वाद ग्रहण करती है। जब वही संवेदन चेतता है तब अपने साथ वायु को देखता है और उस वायु में प्राण फूरते देखता है। हे रामचंद्र जी, देखना, सुनना, रस लेना, स्पर्श करना, बोलना और गंध लेना आदि जहां जहां इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करती है वह देश है। इंद्रिया जिस विषय को ग्रहण करने लगती है वे पदार्थ है और जिस समय ग्रहण करने लगती है वह काल है। इस प्रकार देश, काल और पदार्थ हुए। फिर क्रम से शुभ अशुभ कर्म भासित होने लगे। इस प्रकार संवेदन ने फूर कर जगत को रचा है और वही शरीर को रचकर इष्ट अनिष्ट को ग्रहण करता है। जो तुम कहो कि इंद्रियां तो भिन्न भिन्न है और अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, फिर सब इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट इस जीव को कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर दृष्टांत द्वारा सुनो। हे रामचंद्र जी, जैसे तुम एक हो और माला के दाने बहुत हैं पर सबका आश्रय सूत्र है, वैसे ही अहंकार रूपी सूत्र में सब इंद्रिय रूपी दाने हैं। इस कारण अहंकार रूप जीव इंद्रियों के सुख से सुखी और दुख से दुखी होता है। इंद्रियां आप ही से कार्य करने को समर्थ नहीं होती। अहंकार यानी जीव की सत्ता से चेष्टा करती है। जैसे शंख में आपसे बजने की सामर्थ्यता नहीं, पर जब पुरुष बजाता है तो शब्द करता है, वैसे ही इंद्रियों की चेष्टा अहंकार और जीव से होती है। हे रामचंद्र जी, वास्तव में न कोई इंद्रिया है, न इनके विषय है और न मन का फुरना है, सब आभास मात्र है। जब संवेदन फुरता है तब इतनी संज्ञा धारण करता है और जब संवेदन निर्वाण होता है
तब सब कल्पना मिट जाती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संपूर्ण कल्पना और उसका क्रम मैंने तुमसे कहा है। जितना कुछ जगत देखते हो सो संवेदन रूप है। शुद्ध चिन्मात्र सत्ता से आदि आभास चेतनता के लक्षण चित्त अहम अस्मि का नाम संवेदन है। उसके इतने पर्याय हुए हैं। कोई उसे ब्रह्मा कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं, कोई प्रजापति कहते हैं और कोई शिव आदि नाम लेते हैं। उन संवेदन ने आगे संकल्प से विश्व रचा, जो अकारण है, किसी कारण से नहीं बना। काकतालीय न्याय से अकस्मात आभास दिखता है, परंतु अव्यवहार है। हे रामचंद्र जी, अंतवाहक रूप संवेदन ने आगे जो विश्व रचा है वह भी अंतवाहक रूप है, परंतु अज्ञानी को संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक रूप दिखता है। जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर संकल्प से भिन्न नहीं है, और संकल्प की दृढ़ता से ही आकार रूप पहाड़, नदियां, घटपट आदि पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हैं, परंतु बने तो कुछ नहीं, शून्य रूप है। वैसे यह जगत शून्य रूप निराकार है। हे रामचंद्र जी, आदि अंतवाहक रूप संवेदन ही बहिर्मुख फुरने से देश काल पदार्थ रूप होकर स्थित हुआ है। जब बहिर्मुख फुरना मिट जाता है तब जगत आभास भी मिट जाता है। जैसे स्वप्न का आभास जगत तब तक दिखता है जब तक प्राणी निद्रा में सोया होता है, पर जब जागता है तब स्वप्न का जगत मिट जाता है और एक अद्वैत रूप अपना आप ही भासित होता है। वैसे यह जगत अज्ञान के निवृत्त होने पर लीन हो जाता है। सब जगत निराकार है, पर संकल्प की दृढ़ता से आकार दिखते हैं। हे रामचंद्र जी, संवेदन में जो संकल्प फुरता है वही अंतःकरण चतुष्ट होकर भासित होता है। पदार्थों के चिंतन से इसका नाम चित्त है। संकल्प के संसरण से इसका नाम मन है। ज्यों का त्यों निश्चय करने से इसका नाम बुद्धि है, और वासना के समूह मिलने से इसे पुरष्टका कहते हैं। पर सब संकल्प मात्र है, और उनसे उपजा जगत भी संकल्प मात्र ही है। जैसे इंद्रजाल की बाजी और स्वप्न का नगर संकल्प की दृढ़ता से पिंडाकार भासित होते हैं, परंतु सब आकाश रूप शून्य है। वैसे यह जगत आकाश रूप है, आत्मा से कुछ भिन्न नहीं। जो तुम कहो कि दिखता क्यों है, तो जिसमें दिखता है उसे वही रूप जानो। देश, काल, नदी, पहाड़, पृथ्वी, देवता, मनुष्य, दैत्य, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो स्थावर जंगम रूप जगत दिखता है सो सब ब्रह्म रूप है। वेद, शास्त्र, जगत, कर्म, स्वर्ग, तीर्थ इत्यादि जो पदार्थ है वे भी सब ब्रह्म रूप है। वही निराकार अद्वैत ब्रह्म सत्ता संवेदन से जगत रूप होकर भासित होती है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग होकर भासित होता है, पर जल ही जल है, वैसे शुद्ध चिन्मात्र में संवेदन से जो जगत आभास फुरता है वह ब्रह्म ही ब्रह्म है, भिन्न कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, जो कुछ तुमको दिखता है सो सब अपने आप में स्थित अच्युत और अनंत रूप है।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब दृष्टा दृश्य रूप को चेतता है तब विश्व होता है। वह विश्व अंतवाहक रूप है। निराकार संकल्प को अंतवाहक कहते हैं। जब दृश्य में अहंभाव से चेतनता रहती है तब अंतवाहक से आदि भौतिक शरीर हो जाता है। आदि में जो ब्रह्मा नाम का संवेदन पूरा है वह अंतवाहक शरीर हुआ है। जब उसने बारंबार अपने शरीर को देखा तब वह भी आदि भौतिक चतुर्मुख हो गया। उसने ओमकार का उच्चारण करके वेद और वेद से क्रम को रचा और संकल्प से विश्व को रचा। जैसे कोई बालक मन में बगीचा रचे और उसमें नाना प्रकार के वृक्ष, फल, फूल, टास और पत्ते रचे, वैसे ब्रह्मा ने जगत को रचा है और अंतवाहक जीव उपजे। जब जीवों को शरीर में दृढ़ अभ्यास हुआ तब वे अंतवाहक से आदि भौतिक हो गए। राम जी ने पूछा, है भगवान, ब्रह्म सत्ता तो निराकार था, उसको शरीर का संयोग कैसे हुआ? उससे आदि भौतिकता कैसे हो गई? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, न कोई शरीर है और न किसी को शरीर का संयोग हुआ है। केवल अद्वैत आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसमें जो चैतन्य संवेदन उपजा है वही संवेदन दृश्य को चेतता रहता है। वही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। जब संकल्प की दृढ़ता हुई तब उसे अपने साथ शरीर और आकार दिखने लगे, परंतु सब आकाश ही है, कुछ बने नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि को उपजी कहिए तो उपजी नहीं और उसका कारण भी कोई नहीं, केवल आकाश रूप है और कोई पदार्थ उपजा नहीं, परंतु स्वरूप के विस्मरण से आकार भासित होते हैं। वैसे ही यह शरीर और जगत जो दिखता है वह केवल आभास मात्र है और असंभावना की दृढ़ता से प्रत्यक्ष भासित होता है। जब स्वरूप का विचार करके देखोगे तब शांत हो जाओगे। हे रामचंद्र जी, अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न के पदार्थ अविद्यमान होते हैं और विद्यमान दिखते हैं पर जागने पर विद्यमान हो जाते हैं, वैसे यह जगत अविचार सिद्ध है, विचार करने से शांत हो जाता है। जब विचार करके देखोगे तब सब आत्मा ही भासित होगा। हे रामचंद्र जी, आत्मसत्ता अव्यभिचारी है, अर्थात सत्ता मात्र है, उसका अभाव कभी नहीं होता। वह अच्युत है, अर्थात सदा ज्यों की त्यों है, अपने भाव को कभी नहीं त्यागते। इसलिए जो उससे भिन्न दिखते हैं उसे तुम ब्रह्मात्र जानो। हे रामचंद्र जी, विचार करके जब दृश्य भ्रम शांत होता है तब मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मसत्ता ज्ञान रूप निराकार और सदा अपने आप में स्थित है। जब सम्यक ज्ञान का बोध होता है तब जगत का भ्रम नष्ट हो जाता है। राम जी ने पूछा, है मुनीश्वर, सम्यक ज्ञान और बोध किसको कहते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अनुभव ही बोध कहता है और उसका ज्यों का त्यों जानना सम्यक ज्ञान है। राम जी ने पूछा, है भगवान,
केवल बोध और केवल ज्ञान किसको कहते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, दृश्य से रहित चिन्मात्र को तुम केवल बोध जानो, उसमें वाणी की गति नहीं है। इसी प्रकार अचेत चिन्मात्र सत्ता को ज्यों का त्यों जानना ही केवल ज्ञान है। राम जी ने पूछा, है भगवान, केवल बोध अचेत चिन्मात्र है तो उसमें जगत भ्रम क्यों भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चिन्मात्र जो दृष्टा रूप है उसमें जब संवेदन चेतना फुरती है तब वही चेतना चैतन्य रूप दृश्य होकर भासित होती है। जैसे स्पंदन से रहित वायु अलक्ष रूप होती है और जब स्पंदन रूप होती है तब स्पर्श से भासित होती है, वैसे संवेदन से जो दृश्य दिखता है वह वही संवेदन दृश्य होकर भासित होता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जो दृष्टा दृश्य रूप भासित होता है तो दृश्य बाहर क्यों भासित होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इसी कारण इसे भ्रम कहा है कि यह अपने भीतर है और बाहर भासित होता है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अपने ही भीतर होती है पर वास्तव में न भीतर है और न बाहर, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है, वैसे ही यह भी ज्यों का त्यों स्थित है, भीतर और बाहर भ्रम से भासित होती है। हे रामचंद्र जी, फिर रामचंद्र जी ने पूछा, है भगवान, जो आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है और दृश्य भ्रम से भासित होती है तो खरगोश के सिंग भी भ्रम मात्र है, वे क्यों नहीं दिखते हैं? और अहम और त्वम क्यों दिखते हैं? प्राणियों की चेष्टा तो प्रत्यक्ष दिखती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अहम त्वम आदि जगत भी कल्पना मात्र है। जैसे खरगोश के सिंग कल्पना मात्र है और आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम से दिखता है, वैसे ही यह जगत भी भ्रम मात्र है। जैसे मृग तृष्णा का जल और संकल्प नगर ब्रह्मात्र है, वैसे ही यह जगत ब्रह्मात्र है, किसी कारण से नहीं उपजा। जैसे स्वप्न में खरगोश के सींग नहीं होते और जगत दिखता है, वैसे ही यह भी भ्रम है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे मुनीश्वर, हम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जगत की स्मृति अनुभव से जानते हैं और कारण कार्य भाव पाते हैं, तब आप उसको ब्रह्मात्र कैसे कहते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, मैं यह कहता हूं कि जो कारण से कार्य होता है वह सत्य होता है। तुम कहो कि जगत का कारण क्या है, अर्थात जैसे बीज से वट होता है वैसे इसका कारण कौन है? राम जी बोले, हे भगवान, जगत सूक्ष्म अणु से उपजता है और लीन भी सूक्ष्म अणु से, सूक्ष्म तत्व के अणु में ही होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, सूक्ष्म अणु किस में रहते हैं? राम जी बोले, हे मुनीश्वर, महाप्रलय में शुद्ध चिन्मात्र सत्ता शेष रहती है और उसी में अणु रहते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, महाप्रलय किसको कहते हैं? जहां सर्व शब्द और अर्थ का अभाव है उसका नाम महाप्रलय है। वहां तो शुद्ध चिन्मात्र सत्ता रहती है जिसमें वाणी की गति नहीं
तो उसमें सूक्ष्म अणु कैसे हो और कारण कार्य भाव कैसे हो? राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो शुद्ध चिन्मात्र सत्ता ही रहती है तो उसमें जगत कैसे निकल आता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, विश्व यदि उपजा हो तो मैं तुमसे कहूं कि इस प्रकार जगत की उत्पत्ति होती है, पर जब जगत उपजा ही नहीं तो उसकी उत्पत्ति कैसे कहूं? जब चिन्मात्र में चेतना जगती है तब अहम त्वम आदि जगत भासित होता है। अतः स्फुरण ही रूप है, कुछ उपजा नहीं, वही रूप है। हे रामचंद्र जी, ज्ञान का दृश्य भ्रम से मिलाप ही बंधन का कारण है। हे राम, ज्ञान का दृश्य भ्रम से मिलाप ही बंधन का कारण है, उसका अभाव मोक्ष है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ज्ञान के होने पर जगत का अभाव कैसे होता है? यह तो दृढ़ हो रहा है, इसकी शांति कैसे होती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सम्यक ज्ञान से जो बोध होता है उस बोध से दृश्य का संबंध निवृत्त होता है। वह बोध निराकार और शांति रूप है, उसी से जीव मोक्ष में प्रवृत्त होता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, बोध तो केवल रूप है, सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं जिससे यह जीव बंधन से मुक्त होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस ज्ञान से ज्ञेय दृश्य का संयोग नहीं होता उसको ज्ञानी अविनाशी रूप कहते हैं। जब ज्ञेय का अभाव होता है तब सम्यक ज्ञान कहता है। जगत ज्ञेय अविचार सिद्ध है। राम जी ने पूछा, है भगवान, ज्ञान से ज्ञेय भिन्न है अथवा अभिन्न, और ज्ञान क्यों कर उत्पन्न होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बोध मात्र का नाम ज्ञान है। ज्ञान और ज्ञेय उससे भिन्न नहीं है, जैसे वायु से वायु का चलना भिन्न नहीं है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे भूत भविष्य के और वर्तमान के जानने वाले हैं, जो खरगोश के सिंग की नाई ज्ञेय असत्य है तो भिन्न होकर क्यों भासित होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बाह्य जगत ज्ञेय भ्रांति से दिखता है, उसका सद्भाव नहीं है। भीतर जगत है न बाहर जगत है, यह अर्थ से रहित भासित होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, अहम त्वम आदि तो प्रत्यक्ष दिखते हैं और इनका अर्थ सहित अनुभव होता है, तुम कैसे इनका अभाव कहते हो? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सब जगत विराट पुरुष का शरीर है। जब वह आदि विराट ही उपजा नहीं तो औरों की उत्पत्ति कैसे कही है? राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जगत का सद्भाव तो तीनों कालों में पाया जाता है, पर तुम कहते हो कि उपजा ही नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे स्वप्न में जगत के सब पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हैं पर उपजे कुछ नहीं, जैसे मृग तृष्णा का जल आकाश में द्वितीय चंद्रमा और संकल्प नगर भ्रम से दिखता है, वैसे ही अहम तो मादिक जगत भ्रम से दिखता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, अहम तुम आदिक जगत दृढ़ भासित होता है, तब कैसे जानिए कि उपजा ही नहीं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ कारण से उपजता है
निश्चय सत्य जाना जाता है। जब महाप्रलय होता है तब कारण कार्य कुछ नहीं रहता, सब शांत रूप होता है और फिर उस महाप्रलय से जगत प्रकट होता है। इसी से जाना जाता है कि सब आभास मात्र है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हे मुनीश्वर, जब महाप्रलय होता है तब अज और अविनाशी सत्ता शेष रहती है। इससे जाना जाता है कि वही जगत का कारण है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसा कारण होता है वैसा ही उसका कार्य होता है, उससे उल्टा नहीं होता। जो आत्मसत्ता अद्वैत और आकार रूप है, आकाश रूप है, तो जगत भी वही रूप है। जैसे घट से पट नहीं उपजता वैसे ही और कुछ नहीं उपजता। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जब महाप्रलय होता है तब जगत सूक्ष्म रूप होकर स्थित होता है और उसी से फिर प्रवृत्ति होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे निष्पाप रामचंद्र जी, महाप्रलय में जो तुमने सृष्टि का अनुभव किया वह कैसी होती है? राम जी बोले, हे भगवान, ज्ञप्ति रूप सत्ता ही वहां स्थित होती है और तुम जैसों ने अनुभव भी किया हुआ है कि वह चिदाकाश रूप है। सत्य और असत्य शब्द से नहीं कहा जाता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहु, जो ऐसे हुआ हो तो भी जगत तो ज्ञप्ति रूप हुआ, इसलिए वह जन्म मरण से रहित शुद्ध ज्ञान रूप है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुम कहते हो कि जगत उत्पन्न नहीं हुआ, भ्रम मात्र है, तो वह भ्रम कहां से आया? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत चित्त के फुरने से भासित होता है। जैसे जैसे चित्त फुरता है वैसे ही वैसे यह भी भासित होता है। इसका और कोई कारण नहीं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो यह चित्त के फुरने से दिखता है तो यह परस्पर विरुद्ध कैसे दिखता है कि अग्नि को जल नष्ट करता है और जल को अग्नि नष्ट करती है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो दृष्टा पुरुष है वह दृश्य भाव को नहीं प्राप्त होता और ऐसे कुछ वस्तु नहीं, भान रूप आत्मा ही चैतन्य घन सर्वरूप होकर भासित होने लग जाता है। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।